क्राइम ब्रांच की दक्षिणी रेंज ने पिछले 1 महीने से लगातार प्रयासों के बाद नीरज बवाना, अमित भूरा गैंग के एक भगोड़े गैंगस्टर पूर्व पहलवान मनीष दलाल उर्फ मंगल निवासी गांव मांडोरी, बहादुरगढ़, हरियाणा को सिंघू बॉर्डर क्षेत्र से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। एनबीडब्ल्यू जारी किए गए थे। वह पहले 10 मामलों में शामिल रहा है, जिसमें पुलिस टीमों पर फायरिंग, जबरन वसूली के लिए फायरिंग, डकैती, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट आदि शामिल है। इंस्पेक्टर सतीश मलिक के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की दक्षिणी रेंज की एक समर्पित टीम, जिसमें इंस्पेक्टर विनय कुमार, एसआई अनुराग त्यागी, एसआई अशोक दहिया, एएसएसआई नरेंद्र मलिक, एएसआई कुलदीप सिंह, एचसी सूर्या, एचसी राजीव सहरावत, एचसी अजय, एचसी विक्रम, सीटी प्रतीक और डब्ल्यूसीटी रेणु शामिल है, को एसपी नरेश सोलंकी की कड़ी निगरानी में दिल्ली एनसीआर के गिरोह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया था। गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पाया गया कि नीरज बवाना गैंग का शार्प शूटर आरोपी मंजीत दलाल उर्फ मंगल ने अदालतों में जाना बंद कर दिया है और गांव मंडोती में अपना प्रत्येक घर भी छोड़ दिया है। यह भी पता चला कि उसे पीओ घोषित किया गया है और कई मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए हैं। 1 महीने की तलाशी के बाद एचसी सूर्या को सिंधु बॉर्डर के पार दिल्ली और हरियाणा में उसकी गतिविधियों के बारे में गुप्त इनपुट मिले। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रणनीति रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में जाल बिछाया और आरोपी मंजीत दलाल उर्फ मंगल को सिंघू बॉर्डर से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मंजीत दलाल उर्फ मंगल हरियाणा के झज्जर जिले में मांडोती गांव में एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता है। उस समय के मशहूर पहलवान सुशील पहलवान से प्रेरित होकर उसने बचपन में ही कुश्ती शुरू कर दी थी और राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। वह 2007 में 86 किलोग्राम वर्ग के राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक विजेता भी था। 2010 में उसकी मां की कैंसर से मौत हो गई और उसके पिता घर छोड़कर चले गए। बाद में उसका भाई भी जिला रोहतक में अपने रिश्तेदारों के पास चला गया। इस दौरान कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना अक्सर उसके गांव आता जाता था और मांडोती गांव के प्रतिद्वंदी गैंगस्टर करतार की हत्या के लिए स्थानीय समर्थन की तलाश में था। नीरज बवाना ने मंजीत दलाल को एक मौका देखा और उसे अपने गिरोह में शामिल होने का लालच दिया। अपनी मां की मौत के बाद मंजीत दलाल अपने कुश्ती करियर को जारी रखने से असमर्थ था और इस तरह नीरज बवाना गैंग में शामिल हो गया। माफिया, जबरन वसूली, हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम और उल्लंघन को, कार चोरी सहित कई सनसनीखेज मामलों में शामिल हो गया। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 बार इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि उसे तमाम कोशिशों के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। वर्ष 2012 में वह व्यापारियों पर जबरन वसूली के प्रयासों में शामिल था। इस संबंध में 3 मामले दर्ज किए गए थे और उसकी आवाज के नमूने भी मेल खा गए थे। वर्तमान में वह साहिल रिटोली के नियमित संपर्क में था। साहिल रिटोली और उसका भाई हिमांशु भाऊ दिल्ली और हरियाणा में कई जघन्य अपराधों के लिए वांछित है और वर्तमान में विदेश में फरार है।